हेलो फ्रेंड, मैं अनिल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम यूपीपी की क्लास में नंबर सिस्टम की अगली क्लास में पढ़ते हैं गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। आप देखेंगे कि यूपीएसआई में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ हम देखते हैं, हमें पूरी संभावना है कि यहाँ यूपीपी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या का मतलब गुणा के रूप में खंड किया जाए तो उसके कितने संख्याएं होंगी। जैसे हमने कहा, हम ले लें 360 के गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, अब यहां हम देखेंगे 360 का हम पहले खंड कर लेते हैं। 360 के हम खंड करेंगे तो हम देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 10। किसमें तोड़ेंगे? 36 गुणे 10 में। ध्यान देना है, इस संख्या को जो हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। अब कल हमने इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। 36 को हम तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 गुणे 6, 36 हुआ। 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5। आगे हम इस 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3। इस 6 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3। यहां हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5। हम देखेंगे करना क्या है भैया, यहां देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3। जितनी बार होगा उससे एक ज्यादा लिखना है हमें। 2 कितनी बार है? 3 बार, तो हम लिखेंगे 4 बार। 3 काउंट करें, 1 2, 2 बार है, हम लिखेंगे इसको 3 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार, हम लिखेंगे 2 बार। अब गुणा करा लेंगे, 4 तिहाई 12 दूना 24, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 24 हो जाएगी। अगला हम यही देखते हैं भैया, हमने कह दिया 420 के गुणनखंडों की संख्या। 420 को तोड़े भैया, हम तोड़ सकते हैं इसको 42 गुणे 10। 42 गुणे 10 में हम तोड़ सकते हैं। 42 को तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं इसको 7 गुणे 6। 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 5 के रूप में। ध्यान देना है, 6 तो अभाज्य संख्या है, मगर 6 भाज्य है। इसको हम तोड़ेंगे अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही हम करेंगे, हम देखेंगे 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम लिखेंगे इसको 3 बार। हम अगला देखेंगे 3 है, 1 बार, लिखेंगे हम भैया 2 बार। 7 हमारा 1 बार है, हम लिखेंगे 2 बार। 5 कितना है हमारा? 1 बार, हम लिखेंगे कितनी बार? 2 बार। गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। कितना आ जाएगा भैया हमारा? 24 आ जाएगा। 420 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अगला हम देखते हैं भैया, यही अगला एक देखते हैं। हमसे अगर पूछ ले कि 440 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या अगर हमसे पूछ ले तो ध्यान देना, करना क्या है, फिर वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। इसको तोड़ेंगे हम 44 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं। यहाँ 44 को हम तोड़ेंगे भैया 11 गुणे 4 में। 10 को तोड़ेंगे भैया 2 गुणे 5। अभी 4 को हम और तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 5, ये हुआ। फिर हमें वही प्रक्रिया करनी है। 2 हमारा कितनी बार है? 3 बार, हम लिखेंगे भैया 4 बार। हमारा 11 है, 1 बार, लिखेंगे हम 2 बार। हमारा 5 है, 1 बार, लिखेंगे हम 2 बार। आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16,
यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 16 हो जाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या होगा। अगला हमें देखना है, यहीं पर आप नोट करेंगे, आपको बताना है 600 के गुणनखंडों की संख्या। 600 के गुणनखंडों की संख्या। अगला आपको बताना है 720 के गुणनखंडों की संख्या। के गुणनखंडों की संख्या कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएंगे गुणनखंडों की संख्या। अगला आप भैया नोट करिए 540 के गुणनखंडों की संख्या। ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, अगला हम देखते हैं भैया यहीं पर, अगला हम देखते हैं यहां पर, इतना आप नोट कर लेंगे। अब हम पढ़े क्या? गुणनखंडों की संख्या। अगला पार्ट क्या होगा, ध्यान देना है हमें। अगला पार्ट हमारा क्या होगा? दूसरा जो आपसे पूछेगा, अगला हम पढ़ते हैं भैया समगुणनखंडों की संख्या। समगुणनखंडों की संख्या आप नोट कर लीजिए, पूरी संभावना है यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। क्या पढ़ेंगे भैया? समगुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया सेम होगी, वही सेम प्रक्रिया होगी। जैसे हम कहते हैं भैया 540 के गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या बताना है, खंड वही हम करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप इस तरह से भी खंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, यहां से भैया 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3, यहां से भी आप खंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम करें भैया क्या हो जाएगा हमारा? 54 गुणे क्या हो जाएगा मुन्ना? 10। अब ध्यान दो, 54 को हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, 6 9 54, और 10 को तोड़ेंगे मुन्ना तो 2 गुणे 5 में टूट जाएगा। अभी 6 और टूटेगा तो 2 गुणे 3 9 टूटेगा, 3 गुणे 3 और 2 गुणे 5। यहां से देखेंगे हमें करना क्या है भैया। अभी तक हम करते थे कि सब जितनी बार होता था उससे एक बार ज्यादा लिखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे? केवल 2 2 को जितनी बार होगा उतनी ही बार लिखना है। बाकी जो बचे हैं उनको जैसे प्रक्रिया पहले करते थे, एक जोड़ कर लिखते थे, वैसे ही करेंगे। जैसे 2 कितनी बार? 1 2, तो जितनी बार है भैया इसको उतनी ही बार लिखेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 3 हमारा है, 3 बार हम लिखेंगे एक जोड़ करके। ध्यान देना, फिर से 2 2 बार है तो 2 ही बार लिखेंगे। ये प्रक्रिया हम केवल सम गुणनखंडों की संख्या में करेंगे। ठीक, जब गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था तो जैसे हम 3 की संख्या में एक जोड़े, वैसे 2 की भी संख्या अगर 2 बार है तो हम लिखते थे 3 बार। मगर सम गुणनखंडों की संख्या में हमें ध्यान देना है भैया कि जितनी बार 2 होगा उतनी ही बार लिखा जाएगा। यही अगर हम बात करें 5 की भैया, तो हमारा 1 बार है, मगर लिखा कितनी बार जाएगा? 2 बार। जो ये रूल्स फॉलो होगा केवल 2 के ही साथ फॉलो होगा। गुणा कराएंगे मुन्ना, 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारा आंसर क्या आएगा भैया? 16 आ जाएगा। ऐसे हम देखते हैं अगली एक संख्या। अब ध्यान दो भैया, यहां से क्या था? यहां से अगर हम देखें 2 कितनी बार था भैया? वही सेम है, 2 बार हम लिखेंगे 2 ही बार। 3 हमारा मुन्ना 3 बार है, लिखेंगे 4 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार, हम लिखेंगे 2 बार। ये अगला हम यही देखें भैया, अगर हमसे पूछ ले कि 600 के समगुणनखंडों की संख्या बताओ। 600 के समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या की बात करें मुन्ना, तो हमें फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है कि 600 का हम कर क्या लें भैया? तोड़ लें 6 गुणे 100। 6 को तोड़ेंगे मुन्ना 2 गुणे 3, और 100 को तोड़ेंगे भैया 10 गुणे 10। 2 गुणे 3 ये हो जाएगा, 10 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5।
ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि 2 के साथ हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे। नंबर ऑफ 2 जितनी बार होगा उतनी ही बार लिखेंगे। लिखेंगे 1 2 3, 3 बार है भैया 2 तो 3 बार लिखेंगे। मगर 3 एक बार है लिखेंगे 2 बार, 5 है 2 बार लिखेंगे भैया 3 बार। केवल ये रूल्स को ध्यान रखना है, 2 के ही साथ अप्लाई होगा। यहां हमने किया क्या भैया, 3 दूनी 6 और 6 18 आया मुन्ना, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे भैया 18 होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया, हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, यहां से आप इसको हल करके हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नोट करिएगा सवाल, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है भैया 450 के समगुणनखंडों की संख्या पहला। दूसरा आपको बताना है 320 के समगुणनखंडों की संख्या। तीसरा आपको बताना है भैया कि 500 के समगुणनखंडों की संख्या। चौथा आपको बताना है भैया 160 के समगुणनखंडों की संख्या बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जिसका सारा सही होगा अगले दिन हम क्लास में उसका नाम अनाउंस करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए, जिसका सारा सही होगा क्वेश्चन। अगला हम देखते हैं भैया, हम समगुणनखंडों की बात करेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या भैया, विषम गुणनखंडों की संख्या। और जिसको कहीं भी डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहां हमें दिक्कत है। विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपको वीडियो जो पसंद आएगा तभी आप लाइक करिएगा, अगर पसंद आता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम भैया पढ़ेंगे, ऑड फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है भैया, सारी प्रक्रिया सेम वही रहेगी, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसे हमने कहा भैया कि 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब ध्यान देना भैया, फिर से वही प्रक्रिया हमने बताया कि कुछ बेसिक प्रक्रियाएं वही है। 42 गुणे क्या आ जाएगा भैया 10। 42 को तोड़ेंगे मुन्ना 7 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 5। अच्छा ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि 7 छंग 42 ही हम तोड़ें, हम इसको 21 दूना 42 भी तोड़ सकते हैं भैया, ठीक ना। आपको जो आसान लगे उस तरह से तोड़ सकते हैं। शर्त ये होगी कि गुणनखंड की जो लास्ट पद होगा वो अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त होना चाहिए। ध्यान देंगे, हम 7 को तो ऐसे रहने देंगे भैया, मगर 6 भाज्य है तो इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 3, ये आया भैया हमारा 2 गुणे 5। हम बात कर रहे हैं भैया अब विषम गुणनखंडों की संख्या की, तो यहां से 2 का कोई काम ही नहीं होगा, 2 को हम गायब कर देंगे भैया। क्या कर देंगे, 2 को गायब कर देंगे। अब बाकी सारी प्रक्रिया वही होगी। 7 एक बार है मुन्ना, हम लिखेंगे 2 बार। 3 एक बार है, लिखेंगे 2 बार। 5 एक बार है, लिखेंगे 2 बार। हम करते क्या भैया, नंबर ऑफ संख्या में जो संख्या होती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौक 8। कितना आएगा भैया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगला हम देखते हैं भैया, अगला अगर सवाल पर हम बात करें तो हमें ध्यान देना है भैया, अगर हम यही कह दें कि आप हमें बता दीजिए 600 के विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। हम क्या करेंगे भैया, इसका खंड कर लेंगे, लिखेंगे भैया 6 गुणे 100। 6 को तोड़ेंगे मुन्ना 2 गुणे 3, यहीं 10 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 में। ध्यान दीजिएगा भैया, हमें करना क्या, हमें बताना है विषम गुणनखंडों की संख्या।
तो 2 को हम क्या कर देंगे, यहां से गायब कर देंगे भैया, ठीक ना। 2 की जरूरत नहीं है। 3 कितनी बार है मुन्ना, एक बार लिखेंगे हम 2 बार। 5 हमारा है 2 बार, लिखेंगे भैया हम 3 बार। 3 दूनी 6, यानी गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा भैया, इस पर आपको बताना है, इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा भैया, आपको बताना है पहला 280 के विषम गुणनखंडों की संख्या, दूसरा बताना है आपको 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा बताना है भैया 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या, चौथा बताना है आपको भैया 540 के गुणनखंडों की संख्या। इसको कर लीजिए 480, क्योंकि इसको हम हल करा चुके हैं भैया आपका। इसको कर लीजिए भैया आप 480 कर दीजिए भैया, 480 के विषम गुणनखंडों की संख्या। अब ध्यान देते हैं भैया, हम अगला पार्ट आता है मुन्ना हमारा यहां तक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगला पार्ट क्या है भैया हमारा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहां हम बात करें, इसी को हम कहेंगे भैया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा भैया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की बात करें भैया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जैसे हम ले लें भैया, हमने कहा कि क्या है 420 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी। फिर से वही प्रक्रिया भैया, 7 गुणे 6, 7 छंग 42, 2 गुणे 5। ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे तोड़ते थे उसी क्रम में हमने तोड़ा। सबसे आसान है ना, सबसे आसान है। करना क्या है, कहीं कहीं पर आप इसका फार्मूला लिखा हुआ पाएंगे, x की पावर a गुणे y की पावर b गुणे z की पावर c में नंबर क्या हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो होता है भैया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। लेकिन ध्यान देना है भैया, जहां x y z क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जहां x y z क्या होना चाहिए भैया, हमारा अभाज्य संख्या। ठीक, अब हम देखिए अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ चुके हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं ध्यान देना है, यहाँ केवल नंबर काउंट कर लेना भैया, 1 2 3 4। कितनी संख्याएं भैया, 4। यही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा भैया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। काउंट कर लेते हैं भैया, 1 2 3 4। कितना आया भैया, 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई भैया, 4 हो गई। अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं, यहां समझते हैं। हमने कहा कि हमसे पूछ ले भैया कि 720 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हम तोड़ेंगे भैया, ध्यान दो इसको, 72 गुणे किस में तोड़ लें भैया, 10 में तोड़ लें। हमारा हो जाएगा 12 गुणे 6, 12 छंग 72। 10 का तोड़ें भैया तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। अभी 12 हमारा टूटेगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अगला टूटेगा 6, 2 गुणे 3 और हमारा टूटेगा 2 गुणे 5। फिर क्या करना है भैया, टोटल नंबर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया भैया, 7। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई भैया, 7। लेकिन ध्यान दीजिएगा भैया, यहां से जो क्वेश्चन बनाएगा मुन्ना आपसे, जो यहाँ क्वेश्चन बनाता है, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि बनाएगा कैसे। ये तो यहां से बना ही सकता है, अगला हमारा बना सकता है भैया, ध्यान दो, जैसे वो दे सकता है कि 25 की पावर 4 गुणे 16 की पावर 5 गुणे 27 की पावर 4 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभी अभी हमने बताया था, जो बेस होगा भैया, इसका बेस जो होगा वो प्राइम नंबर होने चाहिए।
यानी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए भैया। तो आपका ना तो 25, ना तो 16, ना तो 27, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं तो इन्हीं की घात को हम क्या कर लेते, जोड़ लेते। तो क्या करेंगे भैया, इसको पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में तोड़ेंगे। यानी हम 25 को लिख सकते हैं भैया 5 की पावर 2 की पावर 4, 16 को लिखेंगे भैया 2 की पावर, लिखेंगे इसको भैया 2 की पावर 4 की पावर 5, 27 को लिखेंगे भैया 3 की पावर 3 की पावर 4। अब क्या होगा भैया, 5 की पावर 4 दूनी 8 लिखेंगे भैया, यही हम 2 की पावर 4 पंचे 20 लिखेंगे। अगला क्या होगा भैया, ध्यान दीजिए 3 चौक 12 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए भैया, हमने बताया था इसके पहले कि जो क्या हो जाएगा, इन्हीं को हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया, ऐड कर लेंगे। तो 12 8 20, 20 कितना हो जाएगा भैया 40। ये आ जाएगा भैया हमारा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या आ जाएगा भैया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये ध्यान देना है भैया कि जब तक हम अभाज्य संख्या के रूप में नहीं तोड़ लेंगे तब तक इसको हम तोड़ते रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यहीं से क्वेश्चन नोट करिएगा, यहीं से क्वेश्चन नोट करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा भैया। ठीक, हमने आपको बताया कि जिसका सब सही होगा उसका अगले हम जब क्लास लेंगे तो उसका हम नाम लेंगे भैया। ठीक भैया, ध्यान दीजिए, यही आपको हम कह रहे हैं कि दे दे भैया 32 की पावर 3 गुणे 125 की पावर 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पहला। अगला ध्यान दोगे भैया, अगला क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, अगर यही दे दे 8 की पावर 3 गुणे 27 की पावर 4 गुणे आपको दे दे भैया यहीं 25 की पावर 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना। ध्यान दीजिएगा भैया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है यहाँ पर। तो इन क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। ध्यान दीजिए, अगर कहीं डाउट रहता है भैया, नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला हम देखते हैं भैया, अगला यही हम देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे भैया। सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो अगला, अब हम अभी तक पढ़े थे संख्या, अब हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे भैया, गुणनखंडों का योग हमें पढ़ना है। अब ध्यान देना है भैया, सम ऑफ फैक्टर निकालना है हमें। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला हम पढ़े भैया, अगर हम बात करते हैं गुणनखंडों का योग, तो यहीं अगर हम ले लेते हैं भैया 420 के गुणनखंडों का योग, 420 के गुणनखंडों का योग। ध्यान दीजिएगा भैया, यहां अगर हम बात करें सारी प्रक्रिया फिर से वही होगी। यह हम 42 गुणे लिख सकते हैं 19 को 10, 42 को तोड़ेंगे 7 गुणे 6, 10 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5 में। अब ध्यान देना भैया, अभी हमारा 6 और टूटेगा, 2 गुणे 3 और 2 गुणे 5। अब जो बात ध्यान देने की है भैया, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक, अब करना क्या है भैया, यहां हमें 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। कहां तक जाना है भैया, इसकी मैक्सिमम पावर तक जाना है। कहां है इसकी मैक्सिमम पावर, 2। हमने कहा क्या भैया, बात को ध्यान रखना है, 0 से स्टार्ट करना है भैया, हमें इसकी मैक्सिमम पावर तक जाना है। अगला ध्यान दो भैया, हमारा क्या है, 3 है, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इसकी मैक्सिमम पावर क्या थी भैया, 1 थी। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, फिर क्या है भैया हमारा 7 है, हम लिखेंगे 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। ध्यान दीजिएगा भैया, यहां हम किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है,
किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ये लिखेंगे 3 की पावर 0 1। हमने कहा भैया किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 ही होगा। 3 की पावर 1 1 हो गया भैया, 3 हो गया। 5 की पावर 1 1, ये 5, ये भैया 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 यहां लिखेंगे भैया, 2 3 1 4 लिखेंगे भैया, 5 1 6 हो जाएगा और 7 1 क्या हो जाएगा भैया हमारा 8। गुणा करा लें भैया, 7 चौक 28 गुणे 6, 8 छंग 48। ये क्या हो जाएगा भैया, 7 चौक 28 गुणे क्या हो गया भैया हमारा 8 छंग 48। गुणा करा लेते हैं भैया, कितना आ जाएगा हमारा 28 और 48 को गुणा कराएंगे मुन्ना, हमारा आएगा 8 28 64 के 4, 8 दूनी 16, 16 6 22 हो जाएगा। 4 8 32 के 2 हासिल आएगा 3, 4 दूनी 8 3 11 भैया, 4 4 3 1। कितना है भैया 1। अब ध्यान देंगे भैया हमारा आंसर क्या आ जाएगा अपना 1344। कितना आ जाएगा भैया 1344, यानी गुणनखंडों का योग कितना आया भैया 1344 आया। अगला देखते हैं भैया, थोड़ा सा यही ध्यान दीजिएगा। एक संख्या अगली हम लेते हैं, हमसे कह दे भैया 360 के गुणनखंडों का योग निकालना है। क्या करेंगे भैया हम, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे भैया 6 गुणे 6 36 गुणे 10। इसको तोड़ेंगे ना 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, और ये 10 टूटेगा 2 गुणे 5 में। अब ध्यान देना है क्या होगा भैया, 2 की पावर आएगा 3, और 3 कितनी बार है 2, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे भैया। यही क्या है 5 है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 1। वही फिर करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम पावर तक जाएंगे भैया। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 0 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। ये है भैया 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये हुआ भैया। अगला हमारा क्या है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ध्यान देंगे यहां 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मान 8 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहां भैया 1 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऊपर आ जाते हैं भैया, यहां पर क्या हो जाएगा 8 4 12 2 14 1 15 हो जाएगा भैया। ये क्या हो जाएगा 9 3 12 1 13 हो जाएगा भैया। फिर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम गुणा करा लें ऐसे, देखो 15 छक्का 90 और 13 नवैया 117। क्या हो जाएगा भैया 15 छक्का 90 और 13 नवैया 117, जीरो चिपका देंगे भैया। टोटल क्या आ जाएगा, गुणनखंडों का योग बात करें तो क्या आ जाएगा भैया हमारा 1170। यानी 360 के गुणनखंडों का योग की हम बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा भैया 1170। एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ और क्लियर करते हैं भैया। अगर हमसे पूछ ले मुन्ना कि 540 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, तो ध्यान देना हम करेंगे क्या भैया, वही फिर से इसको हम तोड़ेंगे 6 9 54, 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, 9 को तोड़ेंगे 3 त्रिका 9, 10 है भैया 2 गुणे 5 हो जाएगा भैया। 2 कितनी बार है भैया 2 बार, पावर लगा देंगे। 3 कितनी बार है भैया 3 बार, पावर 3 लगा देंगे। 5 कितनी बार है 1 बार भैया, लिख लेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे भैया, 0 से ले जाएंगे मैक्सिमम पावर तक, जो इसकी अधिकतम घात है भैया वहां तक। यहाँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। फिर से इनकी वैल्यू लिखना है, इनके मान को लिखना है। 2 की पावर 0 का मान होगा भैया 1, यहां होगा ना 2,
यहाँ होगा भैया 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 1 का मान 5। 4 2 6 1 7 हो जाएगा भैया। यहां हम जोड़ेंगे 27 3 30 और 10 40, 30 10 40, ये क्या हो जाएगा भैया हमारा 5 1 6। हम गुणा करा लेंगे पहले इनको, 7 छंग 42, क्या हो जाएगा भैया 42। 42 में अगर हम 4 से गुणा कराएं भैया, पहले एक 0 चिपका देंगे, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा भैया, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा भैया 1680। 540 के गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा भैया 1680। ध्यान दीजिएगा भैया, यहां तक किसी को कहीं डाउट होगा बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा भैया, हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे। ध्यान देना है, यहां से जो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है भैया कमेंट बॉक्स में, आप क्वेश्चन नोट करोगे भैया। यहां आपको बताना है कि 320 के गुणनखंडों का योग पहला, दूसरा बताना है भैया 440 के गुणनखंडों का योग, तीसरा मुन्ना आपको बताना है कि 550 के गुणनखंडों का योग। ये 3 सवाल आपको कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताना है। अगला हम देखते हैं भैया, हमने बात किया कि गुणनखंडों का योग, यही हम बात करेंगे भैया। आपको अगला टॉपिक जो है हमारा यही समगुणनखंडों का योग। क्या है भैया समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों का योग हमें देखना है भैया। इसकी बात करें भैया तो यहां हम लिखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक, ध्यान दीजिएगा भैया, थोड़ा सा यहां भी ध्यान देना, थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे हम कह दें भैया 240 के समगुणन खंडों का योग बता दीजिए। खंड वही करेंगे भैया, 24 है, 24 को हम तोड़ने मुन्ना 3 8 24, तो 8 टूटेगा 2 गुणे 2 में, वहीं 10 टूटेगा भैया 2 गुणे 5 में। यहां क्या करेंगे हमारा आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 के रूप में आएगा। ध्यान दो भैया, वहां क्या करते थे हम 0 से स्टार्ट करते थे, मैक्सिमम पावर तक जाते थे। ध्यान देना है, जब समगुणनखंडों की बात कर रहा होगा ना, तो आपको ध्यान देना है कि 2 को हम 2 की घात 0 से ना स्टार्ट करके 2 की घात 1 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे मैक्सिमम पावर तक ही। ध्यान दीजिएगा भैया, जो हम 0 से स्टार्ट करते थे, अब यहां हम 0 से स्टार्ट नहीं करके हम स्टार्ट करेंगे भैया 2 की घात 1 से, और जाएंगे कहां तक भैया, फिर वही प्रक्रिया मैक्सिमम घात तक जाएंगे, अधिकतम पावर तक जाएंगे भैया। ठीक, बाकी केवल 2 के ही साथ हेर फेर होगा भैया, और किसी के साथ नहीं, और सबके साथ एज इट इज जैसे हम रूल्स को फॉलो करते थे वैसे ही फॉलो करेंगे। मतलब कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। ये रूल्स केवल फॉलो किस पर होगा भैया, फिर से हम बता रहे हैं ये 2 पर फॉलो होगा। बात को ध्यान रखना है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये रूल्स केवल 2 पर फॉलो होगा। ये 0 से ना स्टार्ट होकर कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, 2 की घात 1 से भैया। ध्यान दो, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8 और 2 की घात 4 का मतलब 16। ध्यान देना भैया, घात का मतलब गुणा नहीं होता, नहीं आप सोचोगे 2 चौक 8, नहीं भैया, 2 को हम 4 बार गुणा कराएंगे। देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना होगा भैया 16। ये ध्यान दो क्या है भैया, 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 का मान 1 और 5 की पावर 1 का मान 1 हो जाएगा। 16 4 20 10 30 आएगा भैया। यहाँ 3 1 क्या आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा भैया 6। गुणा कैसे कराएंगे भैया, चाहे यहां से गुणा करा लो, 4 तिहाई 12 छंग 72, क्या हो जाएगा भैया 4 तिहाई 12 छंग 72 और एक 0 चिपका देंगे, हो जाएगा 720। यानी भैया कितना हो जाएगा
720। यानी सम गुणनखंडों का योग की हम बात करें तो हमारा आंसर कितना आया भैया? 720 आया भैया। कितना आया? 720 आया। ठीक, अगला यही हम देखते हैं भैया, यही हम अगला देखते हैं कि अगर हमसे बात कर रहा है, यही हम कह दें भैया कि आप हमें बता दीजिए 360 के समगुणनखंडों का योग क्या होगा। फिर वही प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्या भैया? 36 को तोड़ सकते हैं 6 गुणे 6 में, मतलब 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, और 10 को तोड़ सकते हैं ना 2 गुणे 5। 2 कितनी बार भैया? 3 बार। 3 कितनी बार मुन्ना? 2 बार। 5 कितनी बार भैया? 1 बार। 2 के साथ हमने बताया क्या रूल्स फॉलो होगा? ये 1 से स्टार्ट होगा, ना कि 0 से भैया। 0 से नहीं स्टार्ट होगा भैया, 0 से नहीं। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहां तक जाएंगे भैया? मैक्सिमम पावर तक। बाकी 3 के साथ ऐसा कुछ नहीं है, 3 का जैसे था वैसे ही रहेगा भैया। बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, बाकी कोई संख्या होगी उसके साथ वही रूल्स फॉलो होगा। ठीक, देखते हैं, ये इधर लिखते हैं इसको, 5 को हम इधर लिखते हैं, हो सकता है ये ना आ रहा हो, यहां लिख लेते हैं भैया, नीचे हम लिख लेते हैं यहां पर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। होगा क्या भैया? फिर से वही दो, ये देखो 2 की पावर 2 8, यहां लिखते हैं 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा भैया। ये कितना हो जाएगा? यहां से हम देखें भैया, और नीचे से थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहां इसकी बात करें हम 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा भैया। 3 की बात करें यमुना 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। यहां हम इसकी बात करेंगे भैया तो 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ध्यान देना है भैया, 8 4 12 2 14 हो जाएगा, यहां 9 3 12 1 13 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा। गुणा करा लेते हैं भैया, गुणा करा लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इधर गुणा करा लेते हैं। हम देखेंगे कितना हो जाएगा भैया हमारा, 14 चौको 56 हो जाएगा भैया, 14 चौको 56 हो जाएगा। बचेगा हमारा 5, सॉरी यहां हो जाएगा 13 चौको 52 है भैया, 13 चौको 52 हो जाएगा, 2 गुना आएगा हमारा 5, और 13 1 के 13 5 18 हो जाएगा भैया। गुणे हमारा क्या है? 6, 6 दूनी 12, और 6 8 48, 1 49 हो जाएगा, बचेगा 4, 6 के 6 4 10, यानी कितना आ जाएगा भैया? 1092 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा भैया? 1092, यानी 1092 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 1092। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन नोट करिए, यहां पर आप क्वेश्चन नोट करिए भैया कि आपको किसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, आप नोट करेंगे, आपको बताना है भैया 320 के समगुणनखंडों का योग, 400 के समगुणनखंडों का योग, 600 के समगुणनखंडों का योग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे, या आपको नहीं समझ में आया होगा, या आपको कहीं कुछ परेशानी होगी, आप नो डाउट बताइएगा। पूरी कोशिश है हमारी कि आपको ये पसंद आए, और नो डाउट आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आपका 100% भैया सही हो। हमने पढ़ा सम गुणनखंडों का योग, अगला पढ़ते हैं भैया विषम गुणनखंडों का योग। आप यूपीएसआई का पेपर उठा करके देखेंगे भैया तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसी बात को ध्यान रखना, इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपका क्वेश्चन छूटे ना भैया। हम बात करेंगे ना विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। विषम गुणनखंडों का योग, चाहे आप भैया एसएससी जीडी दे रहे होंगे, चाहे आप एसएससी दे रहे होंगे, चाहे यूपीपी दे रहे होंगे, चाहे यूपीएसआई देंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन से हर जगह मुलाकात होगी, इसकी गारंटी। आप इसको उठाकर देखिएगा। ठीक, हम बात कर रहे हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं भैया सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ध्यान दो भैया, विषम गुणनखंडों को,
सबसे सस्ता सवाल यही है भैया, जितना हम पढ़े सबसे सरल सवाल यही हमें मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, पुरानी प्रक्रियाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं भैया। हमसे पूछ लिया मुन्ना 360 के विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग पूछा भैया। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा भैया, फिर वही 6 गुणे 6 गुणे 10 कर दें भैया, फिर 6 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3, फिर इस 6 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3, 10 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5। ध्यान देना भैया 2 कितनी बार है। अब यहां ध्यान देना है भैया, जैसे हम याद हो तो हम पढ़ रहे थे जब विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 के साथ हमने ज्यादती किया था, 2 को यहां से हम क्या करते हैं भैया, गायब कर देते हैं। रीजन क्या, हम पढ़ रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, जबकि 2 यहां उपस्थित किस रूप में है, सम की भागीदारी कर रहा है। ठीक, यहां 2 का निमंत्रण ही नहीं है। ठीक भैया, ये है क्या, सम है। और हम बात किसकी कर रहे हैं भैया, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सम नहीं होगा। क्योंकि भैया ध्यान दो कि अगर हम 2 से 3 में गुणा कराएंगे भैया तो हमें सम संख्या मिल जाएगी, इसीलिए 2 को गायब करेंगे, बाकी उस रूल्स को, सारा रूल्स वैसे ही फॉलो करेंगे। 3 कितनी बार भैया, 2 बार। 5 कितनी बार भैया, 1 बार। ध्यान देना, वही 0 से चलकर मैक्सिमम पावर तक जाएंगे भैया, 0 से चलते हुए मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो गारंटी नहीं, हम चैलेंज कर रहे हैं, आपके दिमाग में सीधा छप जाएगा, ये कोई डाउट नहीं है। पूरी गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं सबसे सस्ता सबसे सरल तरीका बता रहे हैं आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, दिमाग में छपने वाला तरीका बता रहे हैं। 3 की पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। 3 की पावर 1 भैया क्या हो जाएगा, 3। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। 5 की घात 0 का मान 1 मुन्ना, और 5 की घात 1 का मान 5। 9 3 12 1 13, और यहाँ 5 1 6 हुआ मुन्ना, 13 छंग 78, 78 हो जाएगा मुन्ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78। यानी विषम गुणनखंडों की का योग पूछे तो कितना हो जाएगा भैया, 360 के विषम गुणनखंडों का योग अगर आपसे पूछे मुन्ना, 78 हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया, इसी क्रम में हम बात करेंगे 420 के विषम गुणनखंडों का योग। तोड़ेंगे भैया 7 गुणे 6, मतलब 6 को तोड़ेंगे 2 तिहाई, 6 गुणे 10 होगा भैया 2 गुणे 5। ध्यान दोगे भैया, इस सभा में 2 की कोई जरूरत नहीं है। हमने बताया कि 2 का निमंत्रण ही नहीं है, तो इसको बाहर कर देते हैं भैया। 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ध्यान दो भैया, फिर वही 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक हमें जाना है भैया। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 का पावर 1। यहाँ क्या आएगा भैया, 1 यहाँ होगा 3, यहाँ आएगा भैया 1, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 1 भैया, यहाँ आएगा 5। यहाँ हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 4, यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा 6, 8 चौक 32, और 32 में मुन्ना हम जब 6 से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18 1 19, यानी 192। कितना आ जाएगा भैया, 192। क्या है भैया, ये विषम गुणनखंडों का योग भैया। ध्यान दीजिए, यहां की तक अगर आप इस क्लास को करते हैं, हम आपके लिए गारंटी लेते हैं भैया कि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा भैया। इसी के साथ ध्यान दीजिएगा भैया, जल्दी से आप इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है भैया 240 के विषम गुणनखंडों का योग मुन्ना। दूसरा ध्यान देना, आपको बता देना है 300 के विषम गुणनखंडों का योग। तीसरा बता देना है भैया आपको 400 के विषम गुणनखंडों का योग। और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर आंसर देना है भैया।
कहीं आपको नहीं समझ में आता, कहीं डाउट रह जाता मुन्ना, नो डाउट आप बताइएगा जरूर। हम आपकी हर समस्या इससे संबंधित जरूर दूर करेंगे और कोशिश करेंगे मुन्ना कि अगर आप इसका सवाल आए एग्जाम में तो आप 100% करके आओ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो नो डाउट आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और एक निवेदन, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मुन्ना सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस क्लास की यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।